हेलो गाइस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर में तोड़ पाओगे कि नहीं, इसके बारे में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी? तो जैसे एक्स में बनती है वैसे अब वाई आ जाएगा, यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसी होगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म आपको दे रखी होगी। बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये आपका पेयर ऑफ लाइंस में काम आएगा। तो ये फॉर्म आपको दे रखी होगी। अब इस फॉर्म को क्या हम लोग ऐसे दो लीनियर फैक्टर में तोड़ पाएंगे या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन गिवन होगा, या फिर बोले तो ये इक्वेशन गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपने को गिवन होगी। फिर उसके बाद में अगर इसको दो लीनियर फैक्टर में टूटना है तो उसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डेल्टा 0 होना चाहिए। अब ये डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा आपका डिटर्मिनेंट होता है जो हम लोग इनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू होती है ए हैंडसम गाय हैविंग बिगड़ा फेस गोइंग फॉर कॉलेज। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप लोग याद रख सकते हो डेल्टा के लिए। ए हैंडसम गाय हैविंग बिगड़ा फेस गोइंग फॉर कॉलेज। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डेल्टा, कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये ए बी सी एच जी एफ ये सब क्या है? ये सब बेसिकली कोफिशिएंट है जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे। जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वहाँ से हमें ए बी सी एंड एच जी एफ मिलेंगे। वो हमें कैलकुलेट कर लेने। कैलकुलेट करने के बाद में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगर ये वैल्यू जो अपना डेल्टा है वो 0 आ गई, इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो अपने को दे रखी है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे अगर हमने डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो 0 आ गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी हो क्वाड्रेटिक में, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। सो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं हुई तब, तो इफ़ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कांट बी एक्सप्रेस्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन कांट बी एक्सप्रेस्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। अब ये क्या था? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई गिवन होगा। फिर वहाँ पे या तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन में कोई एक अननोन वेरिएबल दे दिया जाए, जैसे के दे दिया जाए, और फिर आपको ये बोल दिया जाए कि इसको जो है ना दो फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, फिर इसमें के की वैल्यू बताओ। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके लीनियर फैक्टर क्या होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि यह आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हेल्प से आप ए बी सी एंड एच जी एफ कैलकुलेट कर लोगे। अब ये एच जी एफ जो है ना वो एक्स वाई एक्स और वाई के कोफिशिएंट की हाफ है।
यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब h जो है वो हाफ है किसका, एक्स वाई का कोफिशिएंट, g जो है वो हाफ है किसका, x का कोफिशिएंट, और y जो है वो हाफ है किसका, y के कोफिशिएंट का। अब इनकी हेल्प से, जो ये इक्वेशन है इसकी हेल्प से आप ए बी सी एंड एच जी एफ निकाल लोगे, फिर उसको इस डिटर्मिनेंट में पुट करोगे, यहाँ से आप डेल्टा कैलकुलेट करोगे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वो जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 2 लीनियर फैक्टर। ठीक है भाई, अगर वो डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई तो इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी हो उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट ये जो लीनियर फैक्टर है, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो उसके लिए हम लोग इसको वापस लिख लेते हैं कि ये दे रखा है 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, ये अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं q। अब इस एक्सप्रेशन का अगर हम लोग कंपैरिजन करवाए ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से, तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2, और b की वैल्यू जो है वो y² का कोफिशिएंट है तो वो 1 आ जाएगी, और सॉरी प्लस 2hxy भी होता है इसमें। h की वैल्यू जो है वो 3/2 आ जाएगी, xy के कोफिशिएंट का हाफ। g की वैल्यू जो है वो भी 3/2 आ जाएगी, f की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब फिर हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा क्या होता है, ए हैंडसम गाय हैविंग बिगड़ा फेस गोइंग फॉर कॉलेज, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ पे पुट कर लिया ABC वगैरह जो भी दे रखा हो। सो 2 1 1 एंड G जो है, H जो है वो 3/2 है, G जो है वो भी 3/2 है, F जो है वो 1 है 3/2, और G जो है वो भी 3/2 है, एंड F जो है वो 1 है। अगर यहाँ पे देखें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कॉलम और सॉरी ये रो और ये कॉलम सेम हो गया, तो वो तो सीधा सीधा 0 दिख गया। तो अगर इसका डेल्टा 0 आ गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 2 लीनियर फैक्टर्स। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप यू अंडरस्टूड इट।